हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। आज हम लोग बेटा कुछ स्पेशल आईपीसी नोमेनक्लेचर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते समय ये ध्यान रखना है कि रूल्स को हम लोग को ज़रूर मेमोराइज रखना है। अगर रूल्स हमें याद नहीं रहेंगे तो हमारे क्वेश्चंस ईजी क्वेश्चंस भी गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ गया है, तो हम चाहेंगे कि पहले आप खुद से इसको ट्राई करें, स्क्रीन को पॉज करिए और ट्राई करिए, उसके बाद हम सॉल्यूशन लिखेंगे, उससे आप मैच करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो फंक्शनल ग्रुप है, हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है, वो है हमारा क्या, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, आप प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे तो वहाँ पर ये क्या है, सबसे हायर प्रायोरिटी में, तो इसी को हम लोग लोअर नंबर देंगे जब पेरेंट चेन हम मतलब सेलेक्ट करेंगे उस समय। तो यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4। इस ऊपर वाले मिथाइल पे हम नहीं नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो अब इसका नाम अगर हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इस CHO ग्रुप के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, फॉर्माइल। प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं, फॉर्माइल। और इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज़ करेंगे क्या, मिथाइल। तो अगर इसका नाम लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा हमारा क्या, अल्फ़ाबेट में F पहले आता है तो लिखेंगे 2 फॉर्माइल, 2 फॉर्माइल। उसके बाद 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। उसके बाद फिर उसके बाद इस CHO के लिए एक बोला जाता है कि अगर CHO प्रीफिक्स के तौर पे काम करता है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रीफिक्स फॉर्माइल। अगर पेरेंट चेन में CHO काउंट के कार्बन को हम लोग काउंट करते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑक्सो वर्ड, तो लिखेंगे 4 ऑक्सो। और 4 कार्बन के चेन को हम लोग बोलते हैं ब्यूटेन। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, तो सफिक्स यूज़ करते हैं ओइक एसिड। ठीक है, तो हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी करेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ गया। आप वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद पहले आप खुद से ट्राई करिए, उसके बाद जब हम बताएंगे तो उससे आप अपना आंसर मैच कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा है एमाइड। देखिए ये है हमारा एमाइड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और ये हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा है कीटोन। तो जब वो ऑर्डर आप देखेंगे, जो ऑर्डर लिखा जाता है फंक्शनल ग्रुप का, उसमें एमाइड ऊपर होता है कीटोन से। तो यानी नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हो गया 1 2 3 4 और इस मिथाइल तक जाएंगे 5। ठीक है, तो अब एमाइड का जब लिखते हैं तो N के साथ ये जो मिथाइल लिखा रहता है तो हम लोग वहाँ लिखते हैं क्या, N मिथाइल, N मिथाइल। उसके बाद फिर उसके बाद 3 पे हमारा इसके लिए प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं कीटोन के लिए क्या, ऑक्सो वर्ड लिखते हैं, तो 3 ऑक्सो। और 5 कार्बन के चेन को लिखते हैं पेंटेन, और इसके लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, अमाइड, तो हो जाएगा पेंटेनामाइड, पेंटेनामाइड। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, N मिथाइल 3 ऑक्सो पेंटेनामाइड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच इज़ मिथाइलिडीन। जब भी ये मिथाइलिडीन की बात आती है ना तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए एल्केन है, एल्केन है, इससे एक H हटाते हैं तो ये बनता है एल्काइल। ठीक है, और इससे एक H और हटा देंगे तब ये बन जाता है क्या, एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए CH4, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीथेन। CH4 को हम लोग बोलेंगे मीथेन। अगर एक वैलेंसी हम फ्री कर दिए यानी -H हटा दिए तो यहाँ से हो गया ये CH3, इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल, इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल। अगर एक H और हम लोग हटा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा क्या, CH2, और 2 वैलेंसी फ्री हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये हमारा इथाइल है, ये हमारा इथाइल है, और ये हमारा इथाइलिडीन है, ये हमारा इथाइलिडीन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जनरली क्या होता है जब आईपीसी नेम लिखते हैं ना तो उसमें ये लगा रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक आईपीसी नेम आपको दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे करके कोई आईपीसी नेम है,
अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऐसे है और एक डबल बॉन्ड ऐसे है और उसके बाद एक यहाँ गए, यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड ऐसे है। तो अगर हम किसी भी तरह से नंबरिंग करते हैं तो हमारा एक डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं से छूटेगा। तो अगर नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी ये वाला डबल बॉन्ड हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स का काम करने लगा। प्रीफिक्स का काम करने लगा यानी ये हमारा है क्या, ये हमारा मिथाइलिडीन ही तो है। देखिए मिथाइलिडीन ही तो है ना। तो अब इसका नाम लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, तो 4 पे है मिथाइल और 3 पे है मिथाइलिडीन। तो मिथाइलिडीन पहले लिख देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा क्या, 3 मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन 4 मिथाइल। उसके बाद 5 कार्बन की चेन को पेंट लिखेंगे। और आपको पता होगा कि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आता है तो रूट वर्ड में हम ए वर्ड जोड़ते हैं, तो पेंटा। उसके बाद इसका नंबर दे देंगे 1,4 डाई इन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमें बस वो पूछा नहीं था, हमें पूछा था कि कौन सा मिथाइलिडीन है, तो मिथाइलिडीन ही है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब पूछा है कि द आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है हमारा हायर प्रियोरिटी वाला, वो है एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के लिए हम लोग, तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट है कि सफिक्स याद होना चाहिए, तो एल्डिहाइड के लिए हम लोग अल सफिक्स यूज़ करते हैं। तो नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4। तो इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स क्या करते हैं, OH के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये यानी 3 और 4 पे हमारा हाइड्रोक्सी है, तो ये हो जाएगा 3,4 डाई हाइड्रोक्सी, 3,4 डाई हाइड्रोक्सी। और 4 कार्बन के चेन को हम लोग बोलते हैं ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, वीडियो को आराम से आप पॉज कर लीजिए, उसके बाद फिर तब आराम से पहले खुद से ट्राई करिए, उसके बाद फिर आप हमारे सॉल्यूशंस को देखिएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन बोला 3 मिथाइल 4 आइडो हेक्स 2 इन है। इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या होता है, जब नाम हम लोग लिखते हैं तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं, तो 4 आइडो पहले होना चाहिए। यहाँ होना चाहिए 4 आइडो 3 मिथाइल 4 आइडो 3 मिथाइल हेक्स 2 इन। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि कौन सा स्ट्रक्चर है, तो हम नंबरिंग करके लेते हैं। सिंपल है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जो रूट वर्ड है उसको बनाइए आप। तो हेक्स के लिए 6 कार्बन बोला है, तो 6 कार्बन बनाइए, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसके बाद बोला 4 पे आइडो, तो हम मान लेते हैं कि नंबरिंग यहीं से कर रहे हैं, यहाँ से 1 से 2 3 4 5, कहीं से मांग सकते हैं, लेफ्ट या राइट कहीं से भी। 4 पे हमको आइडो लगाना है, तो 4 पे हम आई लगा दिए। 3 पे मिथाइल लगाना है, यहाँ पे हम मिथाइल लगा दिए, यहाँ पे ऐसे करके मिथाइल लगा दिए। उसके बाद 2 पे इन लगाना है, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना है। तो अब देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अगर आप थोड़ा भी पैनिक होंगे या इधर उधर करेंगे तो तुरंत आपका आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो ये सारे हमारे सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ब्रोमो यूज़ करते हैं। इसके लिए हम लोग आइडो यूज़ करते हैं। इसके लिए हम लोग लिखते हैं क्लोरो, और इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्लोरो। अब क्वेश्चन उठता है कि हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो कोई बोल सकता है कि हम नंबरिंग BR से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट में B पहले आता है। ठीक है, आप नंबरिंग अगर BR से स्टार्ट करना चाहते हैं आप लिख लिए। तो अब नंबरिंग अगर हम BR से स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा हो गया नंबर 1, BR हो गया। तो या तो आप फ्लोरीन की तरफ जाएंगे या आयोडीन की तरफ जाएंगे, किसी एक तरफ जाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ चले जाते हैं, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और 6। यानी हमें कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूएंट मिला, अगर हम एक ब्रैकेट बनाते हैं, 1 पे मिला, 2 पे मिला, 4 पे मिला और 6 पे मिला। एक और हो सकता है कि हम फ्लोरीन से स्टार्ट करें, नंबरिंग हम फ्लोरीन से स्टार्ट करें। तो यानी इसको 1 दे दिए, फिर 2 दे दिए, फिर 3 दे दिए इसको, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, ऐसे करके। तो अब हमें कहाँ कहाँ मिला, तो अब हमें सब्स्टिट्यूएंट मिला, 1 पे मिला, 2 पे मिला, 3 पे मिला और 5 पे मिला। तो देखिए ये लोएस्ट लोगेंट रूल को फॉलो कर रहा है, ये वाला यहाँ 3 पे मिला, यहाँ 4 पे मिला, तो ये वाला पाथ जो हमारा क्या है, गलत है। इसका मतलब ये तो हमें पता चल गया कि नंबरिंग हम लोग फ्लोरीन से ही स्टार्ट करेंगे।
तो बस अब इसके बाद इसका नाम लिखना है। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आता है क्या, बी आता है, तो यानी 2 ब्रोमो। ऑप्शन में देखना है 2 ब्रोमो कहाँ पे है, एक ही तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। उसके बाद 5 क्लोरो, ठीक है, 1 हम इसको दे दिए, 1 2 3 4 5 क्लोरो, दोनों ऑप्शन में हमारा मैच कर रहा है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो हमारा हो गया गलत। 5 क्लोरो हो गया। उसके बाद इसमें है 3 फ्लोरो, इसमें है 1 फ्लोरो, यानी यही हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और इसका अगर हम नाम लिखना भी चाहें तो हम अलग से लिख देते हैं, जैसे 2 हो गया, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, बस ये ध्यान रखना है आपको। 2 ब्रोमो 5 क्लोरो, उसके बाद 1 फ्लोरो, 1 फ्लोरो, उसके बाद 3 आइडो, 3 आइडो, उसके बाद इस पूरे इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बेंजीन, तो बेंजीन लिख देंगे, बेंजीन, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी यही ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में नंबरिंग, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि नंबरिंग हम कहाँ से कर सकते हैं। तो एक तो है कि नंबरिंग हम यहाँ नीचे से करें, यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 ही कार्बन का हमें रूट वर्ड मिलेगा। तो लेकिन अब इसमें देखने पे हमें सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 3 पे मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है और 4 पे मिल रहा है। लेकिन एक और है वे जहाँ से हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 2 पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है और 3 पे मिल रहा है, यानी ये लोएस्ट लोगेन रूल फॉलो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये बात हम लोग फॉलो नहीं करेंगे हम लोग, यानी यहाँ से ऐसे आने वाले हैं नंबरिंग करके, ठीक है। तो अब देखिए 2 पे हमको यहाँ पे मिथाइल मिल रहा है, यहाँ पे भी मिथाइल है, और इस पूरे को हम लोग बोलते हैं क्या, इथाइल, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं इथाइल। तो अब इसका नाम अगर हमको लिखना हो तो हम लिखेंगे क्या, अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है तो लिखेंगे 3 इथाइल, 3 इथाइल 2,2 डाई मिथाइल, और 5 कार्बन के चेन को हम लोग लिखते हैं पेंटेन, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, क्वेश्चन ये उठता है। तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिलना चाहिए, साथ ही साथ सब्स्टिट्यूएंट को भी लोअर नंबर मिलना चाहिए। तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो हमें 2 सब्स्टिट्यूएंट मिला, एक 1 पे मिला और 4 पे मिला। तो इसका नाम अगर हमको लिखना होगा तो हम लिखेंगे क्या, 1,4 डाई मिथाइल, 1,4 डाई मिथाइल, और इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या सफिक्स, साइक्लो। तो लिखेंगे साइक्लो ब्यूटीन, ब्यूटीन 1, ये भी लिख सकते हैं, या सिर्फ इतने की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं ऐसे, बाकी सब सेम रहेगा। फिर लिख सकते हैं साइक्लो ब्यूट 1 इन, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबरिंग ध्यान रखना है कि नंबरिंग हम यहीं से करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। इस यहाँ से स्टार्ट करने पे आपको 1 पे सब्स्टिट्यूएंट तो मिलेगा, लेकिन डबल बॉन्ड को लोअर नंबर नहीं मिलेगा। और रूल कहता है कि अनसैचुरेशन को लोअर नंबर मिलना चाहिए और सब्स्टिट्यूएंट को भी लोअर नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको कॉमन नेम याद ही रखना है। ये कॉमन नेम है, एक चैप्टर आप लोग पढ़ोगे क्लास 12th में, तो वहाँ पे डीडीटी है, चैप्टर नंबर 1 है हेलो एल्केन एंड हेलो रीन, वहीं पर है। तो इसका नाम आपको याद रखना है कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है। बहुत बार जनरली प्रैक्टिकल्स में टीचर्स पूछ देते हैं कि डीडीटी का स्ट्रक्चर बनाओ, डीडीटी का यूज़ कहाँ होता है। वैसे हम आगे जब आपको बताएंगे तो इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। अभी के लिए आप ये जानो कि डीडीटी का यही ऑप्शन सी जो है, यही है डीडीटी का, जो लिख पूछा है कि डीडीटी कौन है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है जो अभी हम लोग पीछे डीडीटी लिखे थे, उसी का आईयूपीएससी नेम पूछ दिया है, तो ये बहुत अच्छा है। इसमें क्वेश्चन उठता है कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे, क्या बेंजीन रिंग को हम लोग रूट 1 मानेंगे या कार्बन जो एल्केन वाला पार्ट है उसको। तो एल्केन को क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 सीएल ग्रुप है। तो रूल ये भी बोलता है कि सब्स्टिट्यूएंट को जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे उस रूट चेन में उतना ज़्यादा बेस्ट होता है।
उसको सेलेक्ट करने के लिए रूट। तो यहीं से नंबरिंग करेंगे, तो Cl से नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पे इसको ऐसे थोड़ा सा अगर हम बना दें तो 3 Cl है तो नंबरिंग होगा 1 2। तो यहाँ पे 3 Cl है तो इसका नंबरिंग नाम लिखेंगे 1,1,1 ट्राई क्लोरो। उसके बाद अब इसका नाम लिखना होगा, इस बेंजीन वाले का नाम लिखना होगा। तो यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। जो ये है वही सेम ये भी है, तो लिखेंगे 2 पे हमको मिल रहा है तो 2। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 4 क्लोरो, तो 2 बार मिल रहा है तो 2,2। फिर यहाँ लगा देंगे, थोड़ी देर के लिए हम पहले हटा देते हैं इसको। तो 1,1,1 ट्राई क्लोरो, फिर उसके बाद 2,2 डाई, ब्रैकेट में इसका नाम लिखेंगे 4 क्लोरो फिनाइल, 4 क्लोरो फिनाइल। और 2 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, इथेन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नेम है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती किए होंगे। तो वीडियो को पॉज करके पहले अगर आपको आता है तो ज़रूर से पहले लीजिए, उसके बाद फिर तब देखिएगा सोल्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो यहीं से करेंगे क्योंकि 2 मिथाइल हमको मिल रहा है। तो 1 2 3। तो अब है कि नाम कैसे लिखेंगे, तो इथॉक्सी है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथॉक्सी। इसको हम लोग लिखते हैं इथॉक्सी। तो अल्फ़ाबेट में पहले ये आता है और ये मिथाइल है हमारा, तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में ही लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, 2 इथॉक्सी 1,1 डाई मिथाइल। और इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम लोग लिखते हैं साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन के रिंग को हम लोग बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, मतलब हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है, उसी को लोअर नंबर देना है। तो एल्डिहाइड ये हमारा है आपका एमाइड, ये हमारा है एमाइड, और ये हमारा है एल्डिहाइड। ठीक है, तो इसको हम हायर प्रायोरिटी देंगे, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे। तो यहीं से करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया 1, फिर 2, फिर 3 4 5, और इस कार्बन को भी नंबर देंगे 6। आपको याद होगा कि पीछे हम लोग क्वेश्चन किए थे, जब एल्डिहाइड वाले कार्बन को नंबर मिलता है तो उसके भी पोजीशन को हम लोग मेंशन करते हैं। तो अब इसका नाम लिखना होगा। तो 2 पे हमको ये एक सब्स्टिट्यूट मिला है मिथाइल, तो इसका नाम लिख देंगे हम सबसे पहले। ठीक है, तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग क्या, 2 मिथाइल। फिर उसके बाद 6 पे ऑक्सो, 6 ऑक्सो हेक्स। 3 पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के पोजीशन को देखेंगे 3 इन 2 मिथाइल 6 ऑक्सो 3 इन अमाइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो आईपीएससी जानते हैं, मतलब ये सारे क्वेश्चन जेई मीन्स पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन उठता है कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो नंबरिंग फंक्शन ग्रुप से करेंगे। तो हायर प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप ये है 1 2 3। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स। इसके लिए हम लोग यूज़ करें फिनाइल, तो हो जाएगा ये 2 फिनाइल। और 3 कार्बन के चेन को हम लोग बोलते हैं प्रोपेनल। इसके लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, AL। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये जेई में भी पूछ चुका है, नीट में भी पूछ चुका है। अब इसमें स्पेशल हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे क्वेश्चन उठता है कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे। तो एक तो रूल बोलता है कि इस CUS से करेंगे और इस CUS तक आएंगे, लेकिन क्या होता है कि जब इस CUS से हम लोग करेंगे ऐसे करके, तो कहीं ना कहीं एक CUH हमारा क्या होता है, छूट जाता है। तो इसके लिए एक स्पेशल तरीका यूज़ करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, हम तीनों CUH ग्रुप को क्या करते हैं, लीव कर देते हैं। तो हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से, इस कार्बन से। तो 1 2 3, हमने तीनों ही CUH ग्रुप को क्या कर दिया, लीव कर दिया। तो इसके लिए जब भी ऐसा होता है कि
COH ग्रुप को नंबर न मिले, COH ग्रुप के कार्बन को अगर हम नंबर नहीं दे पाते हैं तो उसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज़ करते हैं हम लोग, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले तो हमें एक यहाँ पे प्रीफिक्स मिला है जिसका नाम है हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम अगर हमको लिखना होगा तो लिखेंगे 2-हाइड्रोक्सी, 2-हाइड्रोक्सी। उसके बाद 3 कार्बन के चेन को हम लोग बोलते हैं प्रोपेन, 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा कुछ आता है, ये बेसिकली ये ऐसे था, 3 कार्बन का चेन था, उसके बाद यहाँ पे COH था, यहाँ पे COOH था, उसके बाद यहाँ पे COOH था और यहाँ OH था। आप कहीं से भी नंबरिंग करोगे तो कोई ना कोई एक COH ग्रुप छूट जाएगा। तो इसके लिए स्पेशल रूल हम लोग यूज़ करते हैं कि अगर कोई ऐसा हो रहा होता है कि जहाँ एक छूट रहा होता है तो हम तीनों को छोड़ देते हैं, और उसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज़ करते हैं कार्बोक्सिलिक। ठीक है, वैसे तो इसका सफिक्स हम लोग लिखते हैं ओइक एसिड, बट जब स्पेशल यूज़ करना होता है तब हम लोग यूज़ करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है नीट और जेई में। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी सबसे पहले जो हायर प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप है उसको हम लोग लोअर नंबर देंगे। तो यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दिख रहा होगा COH की कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, तो यहीं से नंबरिंग देंगे। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें एक यहाँ पे मिथाइल है और एक यहाँ पे मिथाइल मिल रहा है, यानी 2 जगह मिथाइल मिल रहा है। तो इसका नंबरिंग नाम लिखते हैं हम लोग। तो 2,6 डाई मिथाइल, 2,6 डाई मिथाइल। उसके बाद 7 कार्बन के चेन को हम लोग क्या लिखते हैं, हेप्ट। और हमें पता है कि अगर डबल बॉन्ड 2 बार आता है तो उसके लिए हम लोग रूट वर्ड में ए वर्ड जोड़ देते हैं, हेप्टा। उसके बाद उसका पोजीशन लिख देते हैं 2 पे और 5 पे। तो 2,5 डाई इन, और इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सफिक्स क्या, ओइक एसिड यूज़ करते हैं। तो डाई इन ओइक एसिड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा है, ये है हमारा कीटोन। इसको लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, ONE। ठीक है, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे। उस कार्बन कंटेनिंग फंक्शन वो नंबर देते हैं 1 2। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। तो ये सिंपल हो गया, क्या हो जाएगा ये 2 फिनाइल इथेनॉल, 2 फिनाइल या 1 फिनाइल, क्योंकि 1 पे है तो यहाँ नहीं, ये हो गया 1 फिनाइल, 1 फिनाइल। और 2 कार्बन के चेन को बोलते हैं एथ, तो इथेनोन हो जाएगा, इथेनोन हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन वही है कि जब आप ध्यान से नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इसमें भी ये सिंपल है। ये हमारा हायर प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप है, इसी को लोअर नंबर मिलेगा। इस कार्बन को नंबर हम नहीं दे पा रहे हैं तो हम यहाँ पे नंबर दे। जब भी एरोमेटिक का लिखते हैं तो उसके सब्स्टिट्यूएंट को नंबर अगर नहीं मिल पाता है तो उसके लिए स्पेशल सफिक्स कुछ कुछ में याद रखना है। जैसे COH के लिए कार्बोक्सिल यूज़ करते हैं, एमाइड रहता है तो कार्बोक्सामाइड यूज़ करते हैं, ऐसे। ठीक है, तो इसको नंबरिंग यहाँ करेंगे 1 2। तो 2 पे हमारा क्या है, इसको हम लोग हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। और इसको लिख देंगे बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। जब भी बेंजीन के ऊपर COH रहता है, बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप रहता है, ये IPC एक्सेप्टेड है। इसका नाम है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, और अगर हम ऐसे भी लिखना चाहें तो लिख सकते थे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बेंजोइक एसिड IPC एक्सेप्टेड है, तो इसमें कोई दिक्कत हमारा नहीं है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। 1 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये JEE एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है। ईयर मुझे एक्चुअली याद नहीं है। इसमें वही दिक्कत है कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे। तो हायर प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप हमारा CN है, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4
5। तो 2 पे हमारा क्या है, ब्रोमीन है, तो इसको लिखते हैं, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी, और इसके बाद इसका नाम है 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। इसके लिए हम यूज़ करते हैं बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल। ये भी आईपीसी एक्सेप्टेड है। क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर अगर CN है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल। ये आईपीसी एक्सेप्टेड है, सारे नाम आईपीसी ने इसको एक्सेप्ट कर रखा है, नाइट्राइल। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम चाहेंगे कि आप इस क्वेश्चन को पहले पॉज करिए, उसके बाद थोड़ा सोचिए, उसके बाद इसको करिए। क्वेश्चन पूछा है कि तब उसके बाद किया जाए। ठीक है, करते हैं। मतलब व्हाट इज द सम ऑफ द पोजीशन असाइन टू द ब्रोमीन व्हाइल नंबरिंग द पैरेंट चेन इन द गिवन बिलो कंपाउंड। तो मतलब ब्रोमीन को जो पोजीशन मिलेगा उसी का सम पूछा हुआ है चारों में। तो क्वेश्चन उठता है कि पहले वाले में नंबरिंग कहाँ से करेंगे। कुछ बहुत सारी लोग गलती क्या करते हैं, उनको ये समझ में आता है कि डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिलना चाहिए तो वो यहीं से नंबरिंग करने लगते हैं, जो कि गलत है। तो नंबरिंग हमको करना है यहाँ से, क्योंकि हमको रूल ये भी बोलता है कि अनसैचुरेशन को लोअर नंबर मिलना चाहिए, साथ ही साथ अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको भी लोअर नंबर हमको मिलना चाहिए। तो अब हम 1 के बाद ऊपर तो नहीं जा सकते, तो इधर जाएंगे 1 के बाद 2 3 4 5 6, यानी पे यहाँ पे हमको ब्रोमीन को मिला 6 पोजीशन। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सिंपल है, यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, यहाँ वाले ब्रोमीन को पोजीशन मिला 3 नंबर। यहाँ आते हैं, यहाँ भी यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5, इस वाले ब्रोमीन को मिला 5th नंबर। उसके बाद यहाँ तो इससे 1 पे ही मिल जाएगा, क्यों, तो उसी का सम पूछा हुआ है। तो यानी पहले वाले में 6 पे मिला, दूसरे वाले में 3 पे मिला, तीसरे वाले में 1 पे मिला, और फिर 1 पे 5 और 1 पे मिला। तो इसको सम कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15। ये मैक्सिमम बच्चों का गलत होगा, मैक्सिमम बच्चों का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो रूल का आपको ध्यान रखना है कि अनसैचुरेशन को लोअर नंबर तो मिलना ही चाहिए, साथ ही साथ सब्स्टिट्यूएंट को भी लोअर नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट ये तो सिंपल है, तो वही अभी पीछे हम लोग जो ब्रोमीन वाले में किए, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5। तो ये इथाइल ग्रुप है, ये हमारा क्या है, इथाइल है। तो यानी अल्फ़ाबेट पे ई पहले आता है, तो 5 इथाइल, उसके बाद 1 मिथाइल, और इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इस पूरे के लिए यूज़ करेंगे साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये भी सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन उठता है कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे। एक तरीका तो हमारा है कि यहाँ CHO को लोअर नंबर मिलेगा, ये तो पता है क्योंकि ये हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप है, 1 2 3 4 5। लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूएंट जो मिलेगा वो सिर्फ 2 पे ही मिलेगा। तो इसका जो सही ऑर्डर होगा, मतलब रूट पेरेंट चेन सेलेक्ट करने का होगा 1 2 3 4 5। तो अब हमें देखो 2 पे भी ये फंक्शन ये मिल रहा है, वो सब्स्टिट्यूएंट, और 3 पे भी मिल रहा है। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है हमारा क्या, प्रोपाइल। इसका नाम है प्रोपाइल, इसका नाम है मिथाइल। बस अब तो नाम ही लिखना है सिर्फ। ये 3 मिथाइल हो गया, 2 प्रोपाइल हो गया, पेंटेनल। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन डी है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, सिंपल है, 2 पे हमें 3 पे मिथाइल मिल रहा है, ये मिथाइल मिल रहा है, तो हम लिखेंगे क्या, 3 मिथाइल, उसके बाद 2 प्रोपाइल, और 5 कार्बन के चेन को बोलते हैं पेंट, और उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अल यूज़ कर देंगे, पेंटेनल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई है तो ये यही है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि नंबरिंग कहाँ से करें। नंबरिंग एल्डिहाइड वाले कार्बन को 1 नंबर मिलना चाहिए, 2 और 3। तो बहुत सारे बच्चे पहले इस वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सोचिए, उसके बाद आंसर टिक करिएगा। आई होप आप लोग कर लिए होंगे, अब हम ट्राई करें। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने बी ऑप्शन करेक्ट किया होगा, जो कि हमारा है गलत।
ठीक है, तो इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा हमारा मिथाइल प्रोपेनल। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि जो CHO ग्रुप है वो टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, मतलब टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के नंबर्स हमको लिखना जरूरी नहीं होता है, और जो मिथाइल का पोजीशन है वो भी लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि मिथाइल को आप कहीं पे भी लगा के देख लीजिए, आप देखेंगे मिथाइल की पोजीशन को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मिथाइल को हम इस तीसरे वाले नंबर पे लगाते हैं तो ये 4 कार्बन का ब्यूटेनॉल बन जाएगा, इसलिए इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, आप लोग घर से ट्राई करिएगा, वर्क है। ठीक है, CHONHCH3। ठीक है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन बताना है। एक तो बताना है कि नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने होंगे, दूसरा IUPAC नेम लिखना है आपको इसका। IUPAC नेम आपको इसका लिखना है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस करके बहुत मज़ा आया होगा। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग करेंगे तो उसमें और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन हमने कहा कहीं ना कहीं ये JEE मेंस या एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एग्जैक्ट ईयर नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि एक बार कभी कभी क्या होता है कि ईयर्स लिखा होता है तो बच्चे डर जाते हैं, अरे JEE एडवांस क्वेश्चन हमसे नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच बेटा।